हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डेसिमल के जो 2 टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। और ये होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 ये आता जाएगा, और 1 में 6 से डिवाइड करेंगे 1.666 ये आता जाएगा, और 1 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.1428557 1428857 ऐसे आता जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक निश्चित अंतराल में जो डिजिट होते हैं वो रिपीट करते हैं, जबकि इस वाले में क्या होता है, इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसमें रिपीट नहीं होता है, इसमें रिपीट नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे 0.1010013 टाइम 01 4 टाइम 01 और ऐसे आता जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 1 और 1 के बीच में 1 0 है, 1 के बीच में 2 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 1 0 बढ़ता जा रहा है, तो कोई यहाँ पे निश्चित अंतराल नहीं है कि जो रिपीट कर रहा हो बार बार। ठीक है, और भी इसमें एग्जांपल है, जैसे √2, ठीक, √3। तो √2 के जो मान हैं आप यहाँ इसको निकालेंगे, चाहे आप इसको 10 प्लेसेस तक 20 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड करिए तो रिपीट नहीं करेगा किसी भी इंटरवल में। यही नहीं, पाई भी क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में ही आता है। ठीक, तो ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव और ये होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है, इसको हम लोग कैसे p/q के फॉर्म में बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये समझ आ गया इतना। चलिए, तो सबसे पहले आप ये समझ लो, जैसे ये लिखा है x = 0.33 कुछ इस तरह से लिखा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x = 0. जितने अंक बार बार रिपीट करेंगे, ठीक, उतने अंक पहले आप बना लीजिए। तो केवल एक अंक यहाँ पे है, वो है 3, ये बार बार आ रहा है तो इसमें बार लगा देते हैं। इसको पढ़ते हैं x = 0.3। ठीक, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, x = 0.3 पढ़ते हैं इसको। तो यही नहीं, जैसे मैं यहाँ पे बना दिया x = 1.252525 या कुछ ऐसे है, तो इसको मैं लिखूँगा x = 1. इस बार यहाँ पे 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा है, 252525, तो 25 बना दीजिए इस पर। ठीक, इस पर बार लगा दो, तो x = 1.25, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसके बाद नंबर आता है, इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है, x = जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं ले लिया हूँ यहाँ पे, x = 1.123 ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x = 1.123 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे बना दीजिए। एक तरीका तो ये है, और दूसरा क्या है,
चलिए, तो दूसरा कुछ इस तरह से है, x इक्वल टू, इसी को 1.123 जो ऐसे है ना, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। इस लाइन का भी मतलब वही है, इसका मतलब भी वही है कि ये क्या है 1 पॉइंट, यानी यहाँ पे 3 डिजिट, ये जो 1 2 3 है ना, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस लाइन का भी मतलब वही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें इस टाइप का। जैसे ये हमारा दे दिया है x इक्वल टू, या फिर ऐसे 0.3 को p/q के रूप में बदलो, ठीक, या फिर इसके रूप में बदलना सीखने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 0.3 है, इसको p/q के फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा हम क्या बताने वाले हैं आपको। पहला इसका जो रूल ये है, डेसिमल के यानी दशमलव के राइट साइड में ऐसे कितने डिजिट हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, ठीक। मैं क्या बोला, दशमलव के राइट हैंड साइड आप ऐसे कह दीजिए, या फिर ऐसे कह दो, दशमलव के राइट साइड में, ठीक, दशमलव के राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं जो बार बार नहीं आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, कोई बताता नहीं है। दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, क्या होगा, कितने अंक हैं जो बार बार नहीं आते हैं। तो जैसे मैं कह दिया, ये इस टाइप का 0.12/3, तो अगर आप इसमें देखें तो इस पर बार नहीं लगा है, तो दशमलव के राइट साइड में यहाँ पे 2 अंक हैं जो बार बार नहीं आ रहे हैं। तो अब इस लाइन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं जो बार बार नहीं आते हैं, तो जितना अंक बार बार नहीं आएगा उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें 2 अंक क्या है, जो 1 और 2, ये 2 अंक हैं जो बार बार नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 0 मतलब क्या, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 मतलब 100 से मल्टीप्लाई। यदि राइट साइड में 1 अंक होगा तो 1 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अंक होगा तो 2 0 मतलब 100 से। 3 अंक होगा तो 3 0 मतलब कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तरीका है, लेकिन पहला रूल तो यही है। अब दूसरा ये है, दूसरा है इसमें दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, ठीक, जिसे डिजिट कहते हैं, ठीक। तो दशमलव के राइट साइड में कितने डिजिट हैं जो बार बार आ रहे हैं, ठीक। दशमलव के राइट साइड में कितने अंक है या फिर डिजिट हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो 1 अंक होगा तो 1 0 यानी 10 से, 2 अंक होगा तो 2 0 मतलब 100 से, 3 अंक होगा तो 3 0 मतलब 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक, यानी मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम। तो ये रूल है दोस्तों, पहले हम ये चेक करते हैं फिर ये चेक करते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग छाप लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको कह रहा है कि 0.3 को p/q के रूप में हमको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, x के इक्वल कर देंगे, ठीक।
0.3। इसके बाद आप क्या करिएगा, x इक्वल टू 0 पॉइंट, तो बार को हटाएंगे तो 3 3 3 ऐसे ये बार बार आएगा। तो आप चाहे जितना यहाँ पे 3 बना दीजिए। अब आप चेक करिए दशमलव के राइट साइड में क्या कोई ऐसा डिजिट आपको दिख रहा है जो बार बार नहीं आ रहा है, तो जवाब है यहाँ पे नहीं। ठीक, यहाँ पे दशमलव के राइट साइड में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो बार बार नहीं आ रहा है, तो पहला रूल तो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या कहता है, दशमलव के राइट साइड में क्या ऐसे डिजिट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो जवाब है हाँ, यहाँ पे है। वो कौन सा अंक है, वो अंक 3 है। ठीक, तो वो अंक देखिएगा वो क्या है, वो 3 है। यहाँ पे 3 जो आपका 3 क्या है, ये बार बार आ रहा है। 3 क्या है, ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। और ये क्या है, अकेला है। क्या है, अकेला है। तो एक ही अंक बार बार आ रहा है, मतलब एक अंक है, यानी एक जीरो से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो का मतलब 10। तो 10 से हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 10 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो क्या आएगा 10x इक्वल टू, ये क्या आएगा 3.33, ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद क्या करिएगा दोस्तों, इसमें से ये वाला माइनस करा दीजिएगा। तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसको ना समझ आए तो ऐसे बना लीजिएगा 3.33 ऐसे है, और ये क्या है 0.333 ऐसे है। तो अगर आप देखें इसको, मैं यहाँ पे डॉटेड है ना, चाहे जितनी बार 3 लिख दूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, डेसिमल के राइट साइड वाली ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 - 0 तो क्या आएगा, ओनली 3, यहाँ हमको 3 मिलेगा। तो x इक्वल टू 3/9, ये कितना आएगा, 3 3 जा 9, तो 1/3 क्या आएगा आपका, ये 1/3। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए कुछ इस तरह से है, 0.1/25। ठीक, तो कह रहा है कि इसको p/q के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक, p/q, ठीक है, इस फॉर्म में इसको हमको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम x के इक्वल करेंगे। तो x इक्वल टू 0.1/25। ठीक, ये होगा। इसके बाद बार को हटा दीजिए, 0.1252525 ऐसे बना सकते हैं। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में, यानी दशमलव के दाईं तरफ, क्या यहाँ पे कोई ऐसा अंक है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो जवाब है हाँ, ऐसा एक अंक है। वो कौन है, 1। ये अकेला पर्सन है यहाँ पे। ठीक, ये अकेला यहाँ पे, तो मतलब ये एक ही अंक ऐसा है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो 1 0 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 0 का मतलब 10 होता है। तो चलिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10x इक्वल टू क्या होगा, ये 1.252525 ये आएगा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आप देखिए पहला रूल तो अप्लाई हो गया। दूसरा क्या है, दशमलव के दाईं तरफ क्या ऐसा कोई अंक है जो बार बार आ रहा है, तो जवाब है हाँ, ऐसे 2 अंक है। वो कौन कौन है, 2525। तो 2 अंक है, तो 2 अंक होता है तो 100 से गुणा करते हैं, यानी 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 0 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1000x इक्वल टू, ये पॉइंट है ना, तो 25 इधर आ जाएगा, तो 125.2525 ये। तो 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 990। ठीक, x इक्वल टू, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा डेसिमल के, अभी बताए हैं। 125 - 1 124। ठीक, यदि ये आपको नहीं समझ आया तो यहाँ समझ लो, 125.2525 ऐसे है, और ये क्या है 1.2525 ऐसे है। ठीक,
तो आपको क्या करना है, यहाँ और भी 2 5 है तो यहाँ भी और भी 2 5 है, तो ये कैंसिल आउट, 125 माइनस 1 124, ये तरीका होता है। तो x इक्वल टू 124/990, ठीक ये आएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।